बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये मात्र में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात एनएफएसए के लाभान्वित को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। पीएम आवास योजना 20 के अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्प आय मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवास से वंचित ऐसे निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना अटल इन सीटू स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना आसरा शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पर्यटन एवं कला संस्कृति प्रदेशवासियों की आस्था के केंद्रों तथा पैनोरमा बावड़ियों के विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान के साहित्य विशेषकर राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से हर वर्ष विजयदान देता साहित्य उत्सव मनाए जाने की घोषणा भी करता हूं। काले हिरण के संरक्षण हेतु छापरा जिले के आसोप क्षेत्र को आर्किड निश्चित व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की घोषित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में न्यायिक निर्माण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। ग्रीन कोड रेटिंग स्कीम के अंतर्गत हेल्थ केयर फैसिलिटी होटल्स एवं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी सम्मिलित किया जाकर वैलिडिटी तथा इसके प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। कृषि ग्रामीण विकास एवं कृषक कल्याण कृषकों को सौर ऊर्जा के साथ ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस वर्ष 1 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभान्वित करते हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय कर 2,50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में किसान के लिए सिंचाई सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नदियों के किनारे भूमि कटाव को रोकने हेतु अटरूवारा सहित 5 स्थानों पर जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के माध्यम से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि के उपयोग हेतु भूमि रूपांतरण संबंधी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कृषि कनेक्शन के ऐसे आवेदक जिन्होंने सामान्य योजना के अंतर्गत कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है तथा आवेदन के उपरांत उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया है, तो ऐसे आवेदकों में जिनके कनेक्शन ब्लॉक सप्लाई फीडर से जारी किए जाएंगे को पूर्व की भांति सामान्य योजना की दरों पर ही कनेक्शन जारी किया जाएगा। किसान भाइयों की सुविधा के लिए फसल संबंधी, रोगों संबंधी तथा विपणन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही काश्तकारों के बकाया सिंचाई शुल्क में मूल राशि एक मुश्त 31 दिसंबर 2024 तक जमा कराने पर 31 मार्च 2024 तक देय ब्याज माफ करने की भी घोषणा करता हूं।
परबत डीडवाना कुचामन सेडवा चौटन बाड़मेर व भाड़ोती सवाई माधोपुर में कृषि मंडी खोली जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में वनस्पतियों की बेहतर प्रजातियों के विकास हेतु 150 बीज बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश में गौवंश संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने तथा उन्हें संगठित सहकारी डेयरी से जोड़ने हेतु 2000 दुग्ध संकलन केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही चरणबद्ध तरीके से आगामी 2 वर्षों में बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन प्रशीतलन क्षमता की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले क्रमबद्ध किए जाएंगे। इन संस्थाओं की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों के संबंध में निस्तारण के लिए संस्थागत दृष्टिकरण करते हुए अजमेर जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके, इस दृष्टि से राज्य स्तरीय 100 सीटर अभय कमांड सेंटर की स्थापना करते हुए 500 अतिरिक्त सेंट्रल मोबाइल दल की उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। अपराधियों को बिना कोई मौका दिए शीघ्र ही अतिशीघ्र पकड़ने की दृष्टि से पुलिस फोर्स की एजिबिलिटी एवं मोबिलिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से डीजी पुलिस एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को सिक्योरिटी फंड गुप्त सुरक्षा निधि की राशि को दोगुनी किए जाने की घोषणा करता हूं। सुरक्षा के साथ साथ गश्त एवं निगरानी के लिए तिजारा खैरतल एवं बॉर्डर होमगार्ड की एक कंपनी तैनात की जानी प्रस्तावित है। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने के साथ ही देश सेवा का भी जज्बा उत्पन्न करने के लिए अग्निवीर योजना लाई गई थी। साथ ही इन अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से केंद्रीय सशस्त्र बलों में इनकी नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। इसी तर्ज पर प्रदेश में इन अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान की घोषणा करता हूं। वर्ष 2024 हेतु केंद्र सरकार के बजट में भूमि सुधारों को और आगे ले जाते हुए शहरी एवं ग्रामीण में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हेतु घोषणा की गई है। इसी क्रम में हमारे द्वारा जमाबंदी भूमि धारक का आधार एवं खसरों हेतु भू आधार का अंकन किया जाना तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में नक्शों को आधारित किए जाना प्रस्तावित है। पंजीयन कार्य में गत वर्षों में वृद्धि होने के बाद भी वर्ष 2008 से डीड राइटर्स को भर्ती नहीं हुई है एवं पंजीयन कार्य को समयबद्ध रूप से आमजन को राहत देने के साथ ही युवाओं को अतिरिक्त जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं नियमों का सरलीकरण करते हुए डीड राइटर की संख्या दुगनी कर 5000 किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से बाट व माप से संबंधित व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए नवीन आईटी प्लेटफॉर्म की स्थापना तथा मोबाइल ऐप की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर सिक्योरिटी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। क्षेत्रीय कार्यालय के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासन, पुलिस इकाइयों और न्यायालयों की स्थापना क्रमान्वयन किया जाएगा। इसकी सूची भी सदन पर पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।
प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों इकाइयों के भवन निर्माण, मरम्मत तथा अन्य सुविधा संबंधी कार्य करवाए जाएंगे, जिनका विवरण भी सदन की पटल पर मैं रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट आज भी परीक्षणाधीन है। अब मैं इस समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सभी सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा करता हूं। राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024 में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में अधिक आयु वाले पेंशनर्स को संबल देने की दृष्टि से 75 वर्ष से अधिक आयु पर अधिक दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। इस क्रम में पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा इस वर्ष के बजट में अपने जर्नलिस्ट साथियों के लिए भी कुछ सुविधाएं प्रावधानित की गई थी, लेकिन इसी क्रम में मैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। हमारी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में बार के वकील साथियों की महती भूमिका है। इनके परिवारों के जरूरत के समय हमारी सरकार हमेशा इनके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से मैं बार काउंसिल के एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदत्त करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में आमजन के हितों की रक्षा उनके खुशहाल जीवन तथा प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने में विधायिका की सबसे बड़ी भूमिका है। कई वर्तमान एवं पूर्व माननीय विधायकों द्वारा अब चेहरे पे रौनक आई है। मैं आपका ही इशारा देख रहा था। सबसे वरिष्ठ बड़ी भूमिका है। कई वर्तमान एवं पूर्व माननीय विधायकों द्वारा मेरे समक्ष वेतन व वेतन संबंधी समस्या एवं सुझाव लाए गए। इस क्रम में मैं माननीय विधायक गणों को प्राप्त होने वाले वेतन तथा पेंशन में प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि के प्रावधान जोड़े जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही जयपुर स्थित अरे सुनिए अभी और भी मान्य और भी कुछ घोषणाएं हो रही हैं। साथ ही जयपुर स्थित नए विधायक आवासों में अतिरिक्त सुविधा देने की दृष्टि से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाना प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में हमें आमजन के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा तथा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं ये प्रण यही छूटे ना पीछे एक भी, ये प्रण यही सुनिए अंत में ये प्रण यही छूटे ना पीछे एक भी, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, कोई ना रहे गरीब वंचित, सबको आगे लाएंगे। रोशन कर विद्या के मंदिर, ज्ञान का उजियारा फैलाएंगे, हर पल बड़े राजस्थान के नारे से कीर्ति ध्वजा फहराएंगे। खेत खलियान लहराकर धरा पुत्र की बढ़ाएं मुस्कान, सपने हो साकार सभी के, सबका हो सम्मान। देश नहीं दुनिया में भी
अद्वितीय बनेगा राजस्थान, हर बच्चा हर जन बोलेगा जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सभी